भाई बिल्ड क्वालिटी आप चेक कर सकते, क्या बिल्ड क्वालिटी है यार। सिर्फ 71 bhp निकाल के देता है बस ओनली। हेलो गाइस, तुम फ्यूचरियात मेरे सामने आज खड़ी है रेनॉल्ट की काइगर। 9 से 10 लाख रुपए का बजट लेकर आप चल रहे हैं मार्केट में एक कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर एसयूवी ढूंढने। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेनॉल्ट की काइगर के बारे में कि भाई कैसी गाड़ी है, क्यों नहीं ले रहे हैं लोग अभी तक, क्यों थोड़ा सा नापसंद सा कर रहे हैं रेनॉल्ट को इंडिया के मामले में। ये अपनी डायरेक्ट कॉम्पीट की बात करते हैं। मारुति के अगर हम अंदर जाएंगे तो ये डायरेक्ट कॉम्पीट करती है फ्रोंग से, और उसके बाद में बलिनो से भी कॉम्पीट करती है, किया सोनेट वगैरह से भी कॉम्पीट करती है। पर एंड ये जो है ये कम प्राइस में काफ़ी ज़्यादा फीचर ऑफर कर रही है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं एक वेरी बजट फ्रेंडली क्रॉसओवर होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके फ्रंट से। तो सबसे पहले तो आपको इसके अंदर रेनॉल्ट का लोगो देखने को मिल जाएगा। ग्रिल कुछ इस प्रकार की आ जाती है, यहाँ पर इसमें आ जाता है अपना क्रोम फिनिश। एंड अगर हम लाइट की बात करें तो ऊपर की तरफ में अपन को DRL देखने मिल जाएंगे, यहाँ पर इंडिकेटर आ जाते हैं। नीचे 3 पॉइंट LED विजन देखने के लिए मिल जाएंगे। नीचे की बात करें तो नीचे कोई फॉगलैम्प नहीं आता, क्योंकि इसकी लाइटें आती है तो फॉगलैम्प इस गाड़ी के अंदर नहीं आता है। नीचे की तरफ में अपन को कुछ ग्रिल इस प्रकार की देखने के लिए मिल जाएगी। एंड जो ये बोनेट के ऊपर जो फिनिश दे रखी है ना, ये वाली काफी ज्यादा बढ़िया सी लग रही है। एंड बढ़ते एक बार इसके अलॉय व्हील की तरफ, तो अलॉय व्हील आप चेक कर सकते हैं, डायमंड कट के अंदर इसका अलॉय व्हील देखने के लिए मिलने वाला है आपको। एंड बात करें अगर हम अलॉय व्हील साइज की, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं 195/60 R16 16 इंच का अलॉय व्हील आ जाता है इसके अंदर। एंड साइड प्रोफाइल की बात करें एक बार, एंड कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताना कैसी लगी आपको गाड़ी की लुक्स। यहाँ पर अपन को RXZ की बैजिंग देखने के लिए मिल जाएगी। एंड इस गाड़ी के अंदर एक फीचर आता है कि आप जैसे इस गाड़ी के पास जाएंगे तो ये आपकी गाड़ी हो जाएगी ऑटोमेटिकली अनलॉक। अपन को कोई भी बटन दबाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाती है। यहाँ पे अपन को ब्लैक डोर हैंडल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। ऊपर की तरफ में रूफ रेल्स आ जाती है। एंड नीचे की तरफ में भी अपन को यहाँ पर कुछ ब्लैक आउटलेट देखने के लिए मिलता है। एंड अब आ जाते हैं एक बार हम रियल प्रोफाइल गाड़ी के, कुछ इस प्रकार की देखने के लिए मिल जाती, काफ़ी ज़्यादा अच्छी सी लग रही है। यहाँ पर अपन को देखने मिल जाएगा हाई स्टॉप लैम्प, यहाँ पर अपन को देखने के लिए मिल जाएगा इसका वॉशर। एंड यहाँ पर अपन को कुछ प्लास्टिक के एलिमेंट यूज़ कर रखे। इसका स्पॉइलर कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है जो कि काफ़ी अलग अलग सा लुक दे रहा है, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं। मतलब बीच बीच में से ना ऐसे कटिंग सा लगता है। एंड यहाँ पर अपन को रियर वापर देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर डीफॉगर आ जाते हैं, ऊपर की तरफ में शार्क फैन एंटीना भी आ जाता है। यहाँ पर अपन की बात करें, यहाँ पर अपन को इसके लोगों के अंदर ही कैमरा देखने मिल जाता है, काइगर की बैजिंग आ जाती है। लाइट सेटअप की बात करें तो फुली LED के अंदर देखने मिल जाएगा। बस हेलोजन के अंदर इसका इंडिकेटर और अपनी रिवर्स लाइट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे बात करें तो अपन को यहाँ पर 2 रिवर पार्किंग सेंसर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। एक बार करते हैं बूट को अनलॉक। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको इसके अंदर पार्सल ट्रे ऑफर करता है रेनॉल्ट। एंड इसकी बात करें बूट स्पेस की, तो मैसिव बूट स्पेस है, आपको 405 लीटर का बूट स्पेस देखने मिलने वाले हैं। यहाँ पर कुछ हैंग वैंग कर सकते हैं, बस इतना ही आता है इसका बूट स्पेस। हाइड्रोलिक्स आपको इसके अंदर आ जाएंगे। एंड काफ़ी स्मूथली बंद हो जाता है। बिल्ड क्वालिटी के मामले में थोड़ी सी कहीं ना कहीं पीछे जरूर रह जाती। एंड अगर हम बात करें इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी, तो इसके अंदर फ्यूल टैंक अपना पेट्रोल का देखने को मिल जाता है, क्योंकि सिर्फ पेट्रोल के अंदर ही आती है। तो इसके अंदर आपको 40 लीटर का पेट्रोल टैंक देखने के लिए मिल जाएगा। एंड अब चलेंगे हम एक बार इसके इंटीरियर की तरफ। तो उससे पहले सबसे पहले बात करेंगे हम इसके डोर की। तो डोर एक बार आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, पूरा ही ब्लैक आउटलेट के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे अपन को ग्लॉसी ब्लैक फिनिश देखने के लिए मिल जाएगी। एंड जो इसका डोर हैंडल है, ग्रेब हैंडल, वो कुछ इस प्रकार का देखने के लिए मिल जाता है। एंड यहीं से आप इसको अपने ORVM को फोल्ड एंड अनफोल्ड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकल। एंड एडजस्ट अपने यहाँ से हो जाता है। एंड ऑटोमेटिक वाली आपको सिर्फ अपनी ड्राइवर साइड वाली देखने के लिए मिल जाएगी। एंड जो बाकी वो अपनी पावर विंडो है पर वो ऑटोमेटिक वाली देखने के लिए नहीं मिलती। यहाँ से अपन को जो अपनी विंडोज है उसको आप लॉक एंड अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पे अपन को बोटल वोटल कुछ स्पेस एंड 1 स्पीकर आ जाता है। एंड अब चलते हैं हम एक बार इसके इंटीरियर की तरफ। तो उससे पहले हम बात करेंगे बस सीट की। तो सीट आप चेक कर सकते हैं, डुअल टोन के अंदर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर अपन को कुछ ब्राउनिश फिनिश एंड ब्लैक फिनिश के अंदर देखने में मिल जाएगा। स्टिचमेंट का कलर भी अपन को ब्राउन कलर में देखने के लिए मिलता है। एंड जो सीट है ये अपन हाइट एडजस्टमेंट वाली देखने के लिए मिल जाती है, जो कि ये काफ़ी बढ़िया बात है। हाइट एडजस्टमेंट में भी आ जाती है। एंड इसको अपन भी एडजस्ट कर सकते हैं। जो सीट है गाड़ी की बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, क्योंकि जो साइड में थंब है बहुत बढ़िया दे रखे हैं। एंड अब चलते हैं हम एक बार इसके इंटीरियर की तरफ। तो सबसे पहले बैठते हैं हम। तो जैसे कि अब आ चुके हैं हम रेनॉल्ट काइगर के इंटीरियर के अंदर। तो इंटीरियर आप सबसे पहले चेक कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा क्रोम फिनिश एंड पूरा ब्लैक आउटलेट के अंदर देखने के लिए मिल जाता है। तो इसकी MID की बात करें तो MID आप चेक कर सकते हैं, पूरा ही कंसोल अपन को डिजिटल के अंदर देखने के लिए मिल जाने वाला है। एंड अगर हम बात करें यहाँ के कंसोल में, सबसे पहले तो आपको देखने को मिल जाएगी 220 तक की टॉप स्पीड।
एंड यहाँ पर अपन को आ जाता है इसके अंदर, जैसे कि यहाँ पे फ्यूल अपना वो दिख जाएगा एंड यहाँ पर भी अपन को दिख जाता है एंड आरपीएम वगैरह अपन को सेट करना तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। एंड बाकी अपन बात करें तो माउंट से, तो माउंट से आप कर सकते हैं इसको सेट। एंड कितने बंदों ने अपनी सीट बेल्ट वगैरह लगा के वो सारा यहाँ पे शो कर देगा आगे एंड पीछे का ऑल्सो। एंड यहाँ से अपन इसको कर सकते हैं आगे पीछे, जैसे मैं इसको रीसेट वगैरह यहाँ से करूंगा इस जगह से तो ये यहाँ से रीसेट होता जाएगा, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं। डाउन करेंगे तो टेक अ ब्रेक, ओके। एंड यहाँ से आप इसका टाइम वगैरह, कितने डिस्टेंस वगैरह सारी चीज़ें आप ऑल्सो सब चीज़ें सेट कर सकते हैं। एंड यहाँ से सर्विस वगैरह कब करानी है, किस टाइम को करानी, किस मंथ में करानी है, वो सब चीज़ें भी यहाँ से दिख जाता है। एंड गाड़ी का TPMA भी दिख जाएगा, गाड़ी में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आता है तो वो दिख जाएगा। यहाँ पे अपन को गाड़ी का एवरेज वगैरह कितने घंटे चली है, रन कितनी हुई है, वो सारी चीज़ें। एंड यहाँ पे अपन को दिख जाएगा गाड़ी का एवरेज एंड वापस से बस इतनी चीज़ें ये शो करता है। एंड जैसे कि इस गाड़ी के अंदर आता है अपना यहाँ पर इको, स्पोर्ट्स और नॉर्मल, तो आप जैसे ही इसको इको कर देंगे तो ये हो जाएगी अपनी MID पूरी चेंज ग्रीन में हो जाएगी। अगर मैं इसको कर दूंगा यहाँ पर अपने स्पोर्ट्स तो ये पूरा ऐसे रेड फिनिश में हो जाएगा। एंड यहाँ पे इसको नॉर्मल कर दूंगा तो वापस अपना ब्लू वाला हो जाएगा। एंड यहाँ की बात अगर हम इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की, यहाँ पे ज्यादा नहीं, आपको 8 इंच के इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने के लिए मिलता है। एक बार हम तो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे अपन को दिख जाएगा इसके अंदर अपना व्हीकल इन्फॉर्मेशन। अपना व्हीकल सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर अपन को रियर व्यू कैमरा उसके अलावा कुछ भी नहीं देखने के लिए मिलेगा। एंड यहाँ से हम चलते हैं थोड़ा सा बैक एंड यहाँ पे अपन को दिख जाएगा ड्राइविंग इको। काफी लेगी से होते, काफी ऐसे चाइनीज जैसे लगता है यार। जैसे ये दिख जाएगा टू इम्प्रूव योर फ्यूल इकोनॉमी, मतलब कि ये आप इसके अंदर डलवा सकते हैं तो आपकी फ्यूल इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी, ये हो जाएगी। और ये गाड़ी में जो अपन को यहाँ पर MID के अंदर शो करता है वो अपन को यहाँ पर शो कर देगा। और बाकी इस गाड़ी के अंदर कुछ इतना ज्यादा सिस्टम वगैरह आता है नहीं, स्मार्टफोन वगैरह कर सकते हैं, एप्पल कारप्ले वगैरह इस गाड़ी के अंदर नहीं चलता है। नीचे की बात करें एसी की तो यहाँ पे अपन को ऑटोमेटिक क्लाइमेट जोन एसी देखने के लिए मिल जाएगी। एंड यहाँ की बात करें तो यहाँ पर अपन को हजार्ड लाइट का ऑप्शन देखने मिल जाएगा, डीफॉगर ऑन कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं गाड़ी को एंड अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ से कर सकते हैं आप इस गाड़ी का ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन। एसी का सिस्टम आ जाता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट जोन एसी आता है। नीचे की तरफ में अपन को पुश बटन इग्निशन देखने मिल जाएगा, यहाँ से आ जाएगा इस गाड़ी का क्रूज कंट्रोल। एंड यहाँ से आप कर सकते हैं USB डालनी तो आप यहाँ से चला सकते हैं। नीचे की तरफ में अपन को देखने के लिए मिल जाएगा वायरलेस चार्जिंग सिस्टम। वायरलेस चार्जर गाड़ी के अंदर आता है, उसको आप यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आ जाता है अपन गाड़ी को, अपन कोई भी सिस्टम वगैरह आपको जैसे कि अपने गाड़ी का ड्राइविंग मोड चेंज करना हो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये आपको लग रहा होगा यार ये क्या चीज है पीयूष भाई, तो आप इसको एक बार दबाएंगे तो कुछ नहीं होगा। जैसे कि एक तो अपनी यहाँ पे लाइट ऑन हो जाएगी, एक अपनी यहाँ पे लाइट ऑन हो जाएगी और एक अपनी इधर लाइट ऑन हो जाएगी बस। और इसको बंद करेंगे तो कर देंगे भाई। बहुत ज्यादा नकली से सिस्टम दे रखे हैं गाड़ी के अंदर। एंड यहाँ पे अपन को 5 ट्रांसमिशन गियरबॉक्स देखने को मिल जाएगा। एंड अगर हम करेंगे इस गाड़ी को रिवर्स तो इसका रिवर पार्किंग कैमरा कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाता है। सबसे पहले तो इसके अंदर यहाँ पे कुछ लगेज देखने के लिए मिल जाएगा। एंड यहाँ पर भी कुछ स्टोरेज आ जाए भाई, इसके अंदर तो इतनी कोई आराम से कोई सूट के डूस के जितनी आपको इसके अंदर लगे देखने के लिए मिल जाती है। इस गाड़ी के अंदर आते हैं अपने 4 स्पीकर। एंड अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं, खोल सकते हैं तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा भाई कुछ इतनी स्पेस, काफी ज्यादा स्पेस देगी भाई। स्पेस में काम करा, बाकी चीजों में भी कर लेते थोड़ा वो भाई। बिल्ड क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं, क्या बिल्ड क्वालिटी है यार। एंड ऐसा कुछ करके इसका हैंड ब्रेक आ जाता है ग्लोसी ब्लैक में, यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर अपन को क्रोम फिनिश देखने के लिए मिल जाती है। एंड अब चलते इस गाड़ी के पीछे की तरफ है एक बार, क्योंकि आगे कुछ ज्यादा सौदा देखने के लिए नहीं मिलता है। एंड अगर हम बात करें पीछे वाले डोर की तो सबसे पहले आपको पूरा ही ब्लैक आउटलेट में देखने मिल जाएंगे। यहाँ पे अपन को ग्लॉसी ब्लैक फिनिश देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे अपन को पावर विंडो आ जाती है, यहाँ पर कुछ स्पेस, नीचे तरफ में बोतल होल्डर, 1 स्पीकर यहाँ पर आ जाता है। ट्विटर आगे की तरफ में ना आकर के पीछे की तरफ में देखने के लिए मिल जाता है। तो ग्लॉसी ब्लैक डोर हैंडल देखने मिल जाता है गाड़ी का जो लॉक करने का, और ये ऐसा कुछ आ जाता है प्लास्टिक के अंदर। एंड अब चलते हैं एक बार इसके पीछे की तरफ के पीछे कैसा का लेग रूम देखने को मिल जाता है। लेग स्पेस बहुत मैसिव है, अच्छा है लेग स्पेस। एंड यहाँ पर अपन को देखने मिल जाएगा एसी के 2 वेंट आ जाएंगे। नीचे की तरफ में अपन को 12 वाट का चार्जिंग सॉकेट आ जाएगा। एंड एक चीज है यार, जो ये जो अपन बोलते हैं ना कि कंपनी पिट गई, इसलिए पिटती है क्योंकि एक तो आप देख लो ये क्या है, ये क्या है, ये देखो भाई इतने ज्यादा बुरे लगते हैं ना यार, इतनी गंदी प्लास्टिक के बना रखे। अब कोई बंदा अपनी 9-10 लाख रुपए डालेगा गाड़ी में तो काफी कुछ एक्सपेक्ट करेगा गाड़ी से कि मेरे को उस गाड़ी के अंदर ये भी मिल जाए, पर ऐसी चीजें देखने के लिए मिलेगी तो यार भाई क्या ही होना है। एंड ऊपर की तरफ में बात करें तो यहाँ पे अपन को LED लाइट आती है भाई, कितनी ही ज्यादा नकली सी लाइट देखने के लिए मिलती है यार। जो शोरूम गाड़ी है पूरी है भाई हकीकत में। अब ये गाड़ी वही पर बंदा परचेज करता है जिसको
मतलब कि जिसको ज्यादा फीचर वीचर से कोई मतलब नहीं, अपन को सिटी में राइड करनी है, गाड़ी थोड़ी बहुत बाहर ले जानी है, बस ज्यादा सेफ्टी वेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज कर लेते कि भाई ज्यादा सेफ्टी स्कूफ्टी फीचर हमारे को नहीं चाहिए, हमारे को ये गाड़ी दे दो जो चलती हो, एसी चलता हो, छोटे मोटे फीचर देखने मिल जाए, इंफोटेनमेंट सिस्टम आ जाए, 4 स्पीकर आ जाए, 2 ट्विटर आ जाए, बस ऐसी गाड़ी दे दो, तो वो बंदा ये ले सकता है कम बजट के अंदर बस। ज्यादा और अगर हमारे जैसा बंदा होगा तो भाई कत्ते भी ना लेगा इस गाड़ी को हकीकत में। बढ़ते एक बार हम इसके इंजन की तरफ, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल खोज बींज करके इसको ढूंढना पड़ता है। ये ऐसे पुल करेंगे तो ये खुलता है कुछ अपना बोनेट। एंड इंजन की तरफ चलते हैं एक बार, तो बात करते हैं एक बार इंजन स्पेक्स की। तो आप चेक कर सकते हैं इसके अंदर अपन को 1000 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन देखने के लिए मिलता है, जो कि निकाल के देता है अपन को 71 bhp एंड 96 Nm का टॉर्क। सिर्फ 71 bhp निकाल के देता है बस ओनली। एंड जो गाड़ी है इसका फुल रिव्यू अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर से जरूर एक लाइक करें, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।